वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये हम लोग आज जानेंगे इस टॉपिक में। रिफ्लेक्स आर्क एक टाइप का पाथवे है, कैसे इस रिफ्लेक्स पाथवे के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये समझेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिफ्लेक्स एक्शन को समझते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? दो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स हमारे बॉडी करती है। पहला रिस्पॉन्स है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर गर्लफ्रेंड, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्रेन से सोचते हैं एंड आप उसको डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। बट सेकंड रेस्पॉन्स है, अगर समवन ट्राइज टू स्लैप यू, कोई आपको स्लैप करने की कोशिश करता है तो आप अपने चिक को हटाते हैं, सडन हटाते हैं ना। तो इसमें ब्रेन बिल्कुल नहीं सोचता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन का कोई रोल नहीं है। लेकिन पहला वाला रेस्पॉन्स जो था वहाँ पे ब्रेन डिप्लोमेटिक आंसर देता है, ब्रेन सोचता है एंड डिप्लोमेटिक आंसर को देता है। तो सेकंड वाला जो रिस्पॉन्स है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो कैसा था? रैपिड था ना। तो इट इज़ अ रैपिड एक्शन एंड ऑटोमेटिक हुआ है। ऑटोमेटिक हम अपने चिक को हटाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, शॉर्ट लाइव्ड रेस्पॉन्स, और वो रेस्पॉन्स जो है वो टाइम ड्यूरेशन उसकी बहुत कम होती है। ये जितना भी रिस्पॉन्स है, जो रैपिड रिस्पॉन्स होती है, ऑटोमेटिक है, टाइम ड्यूरेशन जो बहुत कम होती है, ये क्या करता है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंड ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, ये अपने आप होता है, ठीक है, ये कहीं भी सोचता नहीं है, एक्शन होता है और एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इट अकर्स इनवॉलेंट्री एंड इसमें बिट पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हम जब मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक एग्जांपल दी है रिफ्लेक्स एक्शन में, एक पार्ट लिया है उसने। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तरह का होता है, लेकिन उसने एक पार्ट लिया है। तो एक एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स को उन्होंने लिया है। तो हम लोग यहाँ पे नी जर्क रिफ्लेक्स को पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें दो तीन बात है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायग्राम तो बहुत अच्छे से बना दिया है लेकिन इसको समझाया नहीं है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हैमर स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। हैमर को जब हम नी में सडन स्ट्राइक करते हैं तो नी में एक बोन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पटेला। ये पटेला बोन मसल से अटैच होता है थ्रू द टेंडन्स। जब इस टेंडन्स पे स्ट्राइक होता है तो इम्पल्स क्या होती है, जनरेट होती है। ये इम्पल्स को कौन जनरेट करता है? तो ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है स्किन में, इम्पल्स को जनरेट करता है एंड वो इम्पल्स क्या होता है, थ्रू एफरेंट न्यूरॉन ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है, टू द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लिया क्या होता है? जब ये क्या है, ये साइटोन है और ये है आपका एक्सोन। जब कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये बहुत सारा न्यूरॉन है, ठीक है, जब कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं गैंग्लिया, ठीक है। और जब कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में न्यूक्लियाई का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये सब आप सब एमबीबीएस का चीज़ है, ठीक है, ये आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको सिर्फ बस यह याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन होता है उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। तो ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्योंकि एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है तो उसको हम कह रहे हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। व्हाई वी कॉल इट एज डॉर्सल? डॉर्सल क्योंकि ये गैंग्लिया कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन जो है ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, हेंस वी कॉल इट एज द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो है ये किस न्यूरॉन का कलेक्शन है?
सेंसरी न्यूरॉन का, क्योंकि एफरेंट न्यूरॉन को ही हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इम्पल्स किससे ला रहा है, टिश्यू से, ऑर्गन से, ठीक है। इम्पल्स जो टिश्यू ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है उसी को हम एफरेंट नर्व फाइबर्स भी कह रहे थे, उसी को हम सेंसरी नर्व फाइबर्स भी कह रहे थे। तो कलेक्शंस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन present on the peripheral nervous system, the dorsal side is termed as the dorsal root ganglion. डॉर्सल रूट गैंग्लियन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें स्यूडो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। स्यूडो पोलर न्यूक्लियाई मैंने आपको न्यूरॉन में पढ़ाया था, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एक था यूनिपोलर, एक था बाईपोलर, एक था मल्टीपोलर। यूनिपोलर में क्या था कि यूनिपोलर में सिर्फ एक्सोन प्रेजेंट होते थे, बाईपोलर में एक डेंड्राइट और एक एक्सोन था, मल्टीपोलर में मल्टीपल डेंड्राइट्स थे एंड सिंगल एक्सोन था। लेकिन स्यूडोपोलर में क्या है कि 2 एक्सोन है, ठीक है। ये क्या है, अब इस न्यूरॉन को जब देखेंगे, एक न्यूरॉन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस न्यूरॉन से 2 एक्सोन निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डॉर्सल रूट गैंग्लियन का। हेंस तो स्यूडोपोलर न्यूक्लियाई को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सोन। तो इम्पल्स थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लियन पहुंच जाता है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ये स्ट्रक्चर है। मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको ब्रेन पढ़ाए थे और स्पाइनल कॉर्ड भी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पे मैंने स्पाइनल कॉर्ड इसीलिए तभी वहाँ नहीं पढ़ाया क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का मेजर स्ट्रक्चर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है किसका स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड को जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आउटर वाला पोर्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड में वो वाइट कलर का होता है, हेंस कॉल्ड इट एज द वाइट मैटर। एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो इनर स्ट्रक्चर होती है वो ग्रे स्ट्रक्चर होती है, ग्रे कलर का होता है, हेंस वी कॉल इट एज द ग्रे मैटर। जो इनसाइड जो होता है ग्रे मैटर, उसमें एक कैनाल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल में एक फ्लूइड फ्लो करती है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में एक कैविटी है जिसको वेंट्रिकल कहते हैं, तो उस कैविटी से ये सेंट्रल कैनाल कनेक्ट होता है और इसमें जो वेंट्रिकल में भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करती है एंड वही फ्लूइड थ्रू सेंट्रल कैनाल फ्लो करता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ठीक है। तो देखिए ये इम्पल्स एक्सोन से चलता 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 ये आ गया कहाँ पे, एक्सोन के टर्मिनल में। एक्सोन के टर्मिनल में एक स्ट्रक्चर, बल्ब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल इट एज द सिनेप्टिक नोब। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने डॉट डॉट बनाया है ब्लैक कलर का, ये क्या है, सिनेप्टिक नोब, ठीक है, सिनेप्टिक नोब। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन है, एक सेंसरी न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब किससे अटैच हो रहा है, रेड वाले न्यूरॉन से जिसको मैंने लेबल किया है मोटर न्यूरॉन, और एक जो है सेंसरी न्यूरॉन किससे अटैच हो रहा है, ग्रीन वाले न्यूरॉन से जो कि है इंटर न्यूरॉन, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो जब सडन कोई हैमर से हिट करता है हमको तो क्या होता है कि हम सपोज ये मेरा नी है, ये वाला पोर्शन नी है, ठीक है, यहाँ पे कोई हिट करता है तो हम रेस्पॉन्स जो करते हैं, मेरा जो रेस्पॉन्स होता है वो लेग अपवर्ड मूवमेंट शो करती है, ऐसे होता है, ठीक है। और ये कब हो पाएगा, ऐसा वाला मूवमेंट कब हो पाएगा, यहाँ पे जो ये मेरा थाई है, ठीक है, ये थाई है, तो अपर वाला मसल्स जो है, ये अपर वाला मसल्स जब पीछे की तरफ खिंचाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा पीछे की तरफ, और ये जो नीचे वाला मसल्स है जिसको हम इफेक्टर मसल्स बोल रहे हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स ये भी है और ये भी है, लेकिन ये वाला स्केलेटल मसल्स को इफेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला मसल्स जब रिलैक्स पोजीशन में रहेगा और ये वाला मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा पीछे की तरफ, तभी हम ये वाला रेस्पॉन्स शो कर पाएंगे, ठीक है। इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे थाई में जो अपर वाला पोर्शन जो मसल्स पाया जाता है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स। तो ये क्वाड्रिसेप्स ऑफ थाई है जो कि अपर पोर्शन ऑफ थाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। और जो लोअर थाई में जो मसल्स प्रेजेंट होता है उसको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। कौन सा मसल्स कहते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है। तो देखिए ये वाला चीज़ हो कैसे पाता है, ये जो रेस्पॉन्स हम शो करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये रिलैक्स रहता है, ये ऐसा हो कैसे पाता है। तो इम्पल्स जब यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है,
तो यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाता है। सिनेप्स मैंने बताया था जब दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं और इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड एज सिनेप्स। तो जब ये मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है, ठीक है। और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ये जो इम्पल्स जा रहा है वो एक्साइटेटरी इम्पल्स होगा और एक्साइटेटरी इम्पल्स क्या कराएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और ये पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, ठीक है। और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, ये इंटर न्यूरॉन को एक्साइट कर देता है और यहाँ पे जो सिनेप्स बना रहा है इंटर न्यूरॉन किसके साथ, मोटर न्यूरॉन के साथ। तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इम्पल्स को इनहिबिट करेगा और ये इम्पल्स को इनहिबिट करता है। और ये जो नीचे वाला है जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन, ये न्यूरोट्रांसमीटर से इम्पल्स जनरेट हुआ, इनहिबिटरी इम्पल्स, और ये क्या करेगा, इसको एक्सटेंड होने नहीं देगा। और ये वाला जो मसल्स है जिसको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स कह रहे हैं, ये रिलैक्स पोजीशन में रहता है और हमारा क्या होगा कि ये कांटेक्ट कर जाएगा और ये वाला रिलैक्स कर जाएगा। देखिए क्या नेचर का क्या मतलब कहेंगे करिश्मा है ये, कि ये भी यहाँ पे जो सिनेप्स है यहाँ भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और यहाँ भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, लेकिन इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने इसको क्या करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। लेकिन इस एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर ने थ्रू इंटर न्यूरॉन फिर से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराया और फिर देन ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या कराया, इसको इनहिबिट करा दिया और ये फिर बाहर की तरफ जो लेग होता है वो आउटवर्ड मूवमेंट दिखाता है एंड हेंस वी कॉल इट एज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, फिर जो फेनोमेना हो रहा है, ये जो इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन स्किन, it get transmitted through the afferent neuron to the dorsal root ganglion। फिर ये इम्पल्स कहाँ आया, टू द स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू मोटर न्यूरॉन, फिर ये कहाँ पहुँचता है, थ्रू द इफेक्टर। इसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को यहाँ से जो इम्पल्स स्टार्ट हुआ जनरेशन और ये जो एंड पॉइंट इफेक्टर तक पहुँचता है, इसी रूट को, पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहा गया है। थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सारा ब्रीफ में बता दिया है, थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए स्पाइनल कॉर्ड एक वाइड कॉर्ड है, इसकी लेंथ होती है 42 to 45 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे बेस ऑफ द ब्रेन से अटैच होता है एंड इट मूव्स थ्रू आउट द बैकबोन, ठीक है। जब हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखें तो मैंने आपको बता दिया, आउटर वाइट मैटर है, इनर ग्रे मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रेन से जोड़ रहा है, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, तो थ्रू इंटर न्यूरॉन ये क्या करता है, ब्रेन को भेजता है। सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन पहुंचा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड ये स्पाइनल कॉर्ड थ्रू इंटर न्यूरॉन ये इम्पल्स को भेज देता है, किसको, ब्रेन को। और फिर ब्रेन को भेज दिया, फिर ब्रेन क्या करेगा, थ्रू इंटर न्यूरॉन ये किसको भेजेगा, थ्रू मोटर न्यूरॉन को भेजेगा और मोटर न्यूरॉन को भेजेगा और फिर टू द इफेक्टर साइट में भेजता है। जो भी साइट में काम हो रहा है वो साइट को वो इंफॉर्मेशन भेजता है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, एक को बोलते हैं फ्लेक्सर्स, एक को बोलते हैं एक्सटेंसर्स। फ्लेक्सर्स क्या है, जो कि बेंड करते हैं टुवार्ड्स द बॉडी, ठीक है, और एक्सटेंसर्स मसल्स जो कि एक्सटेंड करते हैं अपार्ट, ठीक है। तो फ्लेक्सर्स मसल्स को हम समझेंगे यहाँ पे, किसको फ्लेक्सर्स बोल रहे हैं, किसको एक्सटेंसर्स बोल रहे हैं। ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, ये क्या होता है कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये जो फेनोमेना है रिफ्लेक्स एक्शन, इसको दिखाने के लिए इसका
ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये मसल्स को हम फ्लेक्सर्स मसल्स कह रहे हैं। ये फ्लेक्सर्स मसल्स को स्टिमुलेट कराया जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एक्सटेंसर्स मसल्स जो है उसकी भी एक्सटेंशन होती है। कोई भी जो इरिटेटिंग स्टिमुलस है उसको हमको क्या करना है, उसको काउंटरएक्ट करना है। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो मसल्स है जिसको हम फ्लेक्सर्स कर रहे हैं वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है, जो कि क्या करता है, बेंड टुवर्ड्स द बॉडी। और ये जो इसको हम कह रहे हैं एक्सटेंसस मसल, इसको एक्सटेंसस मसल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी भी एक्सटेंशन होनी है, लेकिन ये एक्सटेंशन अगर हो जाएगा तो ये फेनोमेना नहीं होगा। इस फेनोमेना को होने के लिए इस एक्सटेंसस मसल्स को इनहिबिट कराया जाता है, ठीक है, ताकि हम ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस से हम सडनली विथड्रॉ कर सकें अपने आप को, है ना। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क।